जय श्री राम। ये हमारे पास एक कूलर की मोटर, जहाँ तक कूलर नहीं बोल सकते इसको, ताकि ये बहुत ही हेवी स्ट्रॉन्ग टाइप मोटर है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप है, जैसे हमको देखने में ये लग रहा है। ताकि अदरवाइज़ कूलर का हम लोग देखते हैं आगे की साइड से इसकी जो बनावट होती है कुछ दूसरे तरीके का होता है, लेकिन इसका बनावट आप देखो कुछ दूसरे तरीके से, पीछे के साइड देखो तो कुछ दूसरे तरीके से बनाई गई है। काफ़ी बिग साइज़ है। स्टैंपिंग का बात करूँ तो समथिंग आपका हमको लग रहा है कि 25 mm के आसपास इसकी स्टैंपिंग होने वाली है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये कभी चल रही है, कभी नहीं चल रही है, कभी फंस जा रही है, कभी गन की आवाज़ें देने लग रही है। जहाँ तक हमको ये लग रहा है कि ये जो डीप फ्रीजर होते हैं या आपका एसी काउंटर होते हैं मिठाई वाले, उसमें का ये हमको एडजस्ट फैन लग रहा है, ताकि जो कॉइल पर ठंडक पहुँचाने के लिए एक फ़ैन लगाई रहती है, वही फ़ैन हमको लग रहा है। बाय द वे जो भी हो, इसका स्टैंपिंग देखते हुए अगर आपके पास भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा और उसका क्या प्रॉब्लम होता है एग्जैक्ट, तो चलिए इस मोटर को ओपन करते हैं और आपको मैं प्रॉब्लम दिखाने का प्रयास करता हूँ। भाई देखो, हमने वायर जोड़ लिया है इसको टेस्ट करने के लिए। अब देते हैं हम सप्लाई और देखते हैं क्या होता है। तो सप्लाई दिए तो देखो हमारी फ़ैन चलने लग रही है। पहले तो हमारा सीरीज वायर पहले मतलब ग्लो हो रहा था, लेकिन अभी ग्लो नहीं हो रहा है। कुछ ग्लो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब ये फ़ैन फंस रही है तो ग्लो हो रहा है। जैसे आप आवाज़ इसका सुन सकते हो कि इसमें से कुछ आवाज़ें आ रही है। तो प्रॉब्लम इस फ़ैन में ये है कि ये फ़ैन कभी चल रही है, कभी नहीं चल रही है। तो जहाँ तक इसको देखो तो ये लटकाने के लिए इस तरह के कुछ एंगल पत्ती पे बना करके इसको लगाई गई है, ताकि इसकी आरपीएम जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होती है और काफ़ी जोरदार ये हवा देती है। तो चलिए इस फ़ैन को ओपन करते हैं और इसका कॉइल वायल सब कुछ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। फ़ैन ओपन होने के बाद आप इसका स्टैंपिंग देख सकते हो। समथिंग हमको लग रहा है 25 mm से ऊपर की इसकी स्टैंपिंग हो जाती है। और प्रॉब्लम कहाँ है चलिए दिखाता हूँ। ये शाफ्ट का ये वाला हिस्सा देखो कितना गंदा सा है, और ये वाला हिस्सा देखो कितना फ्रेश सा है। ये वाला जो हिस्सा है इसका ये बूस्ट डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन ये साइड का जो हिस्सा है ये इसका बूस्ट डैमेज हो गया है। कितने लोग मैकेनिक ये करेंगे कि इस पर ऑयल कर देंगे, यानी कि तेल डाल देंगे, जिसके कारण से बूस्ट फ्री हो जाएगी और कस करके दे देंगे। उस टाइम तो फ्री हो जाएगी, लेकिन बाद में क्या होगा, जब हीट होगा तो उस टाइम में ये जो इस पर जितने भी मतलब इसमें जो कार्बन वगैरह लगी है, ये जब हीट होने के कारण से आपकी जो बूस्ट की साइड होती है इसमें ब्लॉक कर लेगा और फिर से आपकी फ़ैन रुक सकती है। जैसे इस बूस्ट का हालात देखो तो अभी चकाचक न्यू दिख रहा है, लेकिन इस बूस्ट का हालात देखो तो कितनी काली सी इसकी पड़ गई है, जिसके कारण से इस बूस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा चला गया है। जैसे जो भी आपको ये साफ्ट पे दिखाई दे रहा है, इसको पोंछने के बाद भी प्रयास करोगे आपको अगर साफ़ कर लेने का, तो ये पोंछने के बाद भी साफ़ नहीं होगी। तो इसका लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि साफ्ट और बूस्ट दोनों को चेंज की जाती है, जिससे आपकी आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है और आपका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। जैसे देखो, बूस्ट कटने के कारण से आपकी स्टार्टर पे जो होती है आपकी कहीं कहीं से दाग आपको दिखाई देने लगेंगे, जिसके कारण से ये पता लगता है कि हाँ आपकी स्टार्टर कहीं ना कहीं आपकी कोर से टकरा रही है। जैसे ये देखो, इसमें कहीं ना कहीं ये बूस्ट जो साफ्ट है इसमें टकरा रही है, जिसके कारण से आपकी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इसका क्या रीज़न होगा कि इसका साफ्ट और बूस्ट दोनों चेंज करना होगा। तो इसमें आपको कुल देखने को आपको ये वाली साफ्ट इसमें लगती है, जो कि साफ्ट ये वाली है, सेम टू यू साफ्ट हमारी ये भी हो जाती है। और बूस्ट का बात करूँ तो ये इसमें हमने आपको दिखाने के लिए दो टाइप के बूस्ट लिए हुए हैं। ये आपका ओरिजिनल तांबे में बूस्ट होता है, और ये आपका देखो तो ओरिजिनल आपका लोहे में बूस्ट होता है, जो कि मेटल वगैरह ये आपका आयरन वगैरह से बनाई जाती है। ये बूस्ट लूज होती है, यानी कि लोकल बूस्ट होती है, और ये जो बूस्ट होती है आपकी हेवी होती है। तो आप अपने स्वेच्छा अनुसार अगर ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग देखना चाहते हो तो ये वाली बूस्ट डलवाओ, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ी कॉस्टली तो आती है, लेकिन काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलती है। जैसे इसमें बात करूँ तो इसमें आपकी तांबे वाली की बूस्ट डाली गई है, जैसे ये देख सकते हो कितने से फ्रेश से दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाली बूस्ट इसमें डाली गई है पहले से। आप अपने स्वेच्छा अनुसार ये वाली सस्ती बूस्ट आती है, ताकि ये थोड़ी सी मतलब लूज होती है, ये ज़्यादा दिनों तक वर्क नहीं करती है। तो आप अपने स्वेच्छा अनुसार जो भी बूस्ट चेंज करवाना चाहते हो करवा सकते हो। बूस्ट चेंज करने का तरीका अगर खुद से करना चाहते हो तो ये 6 रिपीट ओपन की जाती है, और दोनों का 6 रिपीट ओपन करने के बाद आपकी बूस्ट निकल जाती है। तो चलिए बूस्ट चेंज को करते हैं और एक तरीका आपको बताते हैं कैसे बूस्ट को सहज रूप से बैठाई जाती है। तो देखो, हमने एक साइड का बूस्ट निकाल लिया हुआ है। जैसे बूस्ट का बताऊँ तो बूस्ट निकालने का तो विधि आपको पता ही होगा। जैसे इस तरह की एक गज़ल पिन ली जाती है, उसमें आपको कुछ इस तरह का सेंटर पंच लिया जाता है, और सेंटर पंच से इस पे जो रिपीट लगाए रहते हैं इस रिपीट के बीच में डाल करके और ठोक दी जाती है, यानी कि इसको ऐसे रख करके ठोक दी जाती है, जिससे आपकी बूस्ट निकल जाती है। दूसरा चीज़, ये बूस्ट लगाने से पहले एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आपकी जो स्प्रिंग होती है इसमें 2 सिरे होते हैं। एक साइड में आपको थोड़ी पतली होगी, एक साइड में आपकी थोड़ी चौड़ी होगी। तो जो चौड़ा होगा ऊपर के साइड रहेगा, और जो पतला होगा आपके बूस्ट के कोरों पे आकर के रुकेगी। ये वाली जो कोर होती है इस पर आपकी एक मतलब जो पतली वाली होगी वो आपकी आकर के इस पर रुकेगी। दूसरा चीज़ ये कि आपको कभी भी इस रुई को इसमें से हटानी नहीं है, ताकि ये सेफ्टी प्रोटेक्शन का काम करता है आपके बूस्ट को बचाने का। तो इसका बैठाने का तरीका क्या होता है चलिए मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम तो आपको एक बूस्ट नए वाली लगानी होगी। जैसे मैं ये इसी को ले लेता हूँ और ये लगानी होगी। उसके बाद में ये जो अब जैसे मैंने आपको बताया एक पतला मोटा, तो पतला मोटा रखने से पहले इस तरह की एक मतलब इस तरह से इसको सेटअप करो
और उसके बाद में इसको इस पे रख करके साइड से और दोनों साइड में एक एक नट को कसी जाती है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर एक स्क्रू कसी जाती है। अगर आप स्क्रू नहीं कसते हो, डायरेक्ट रिपीट करते हो, तो फिर आपकी रिपीट नहीं बैठ पाएगी और बूस्ट की जो बैलेंस होगी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से पहले दो रड मतलब नट बोल्ट कस लिए जाते हैं दोनों साइड से। उसके बाद में कुछ इस तरह के जो रिपीट आते हैं, इसके स्पेशल रिपीट, इसी रिपीट से इसको ठोक दी जाती है। कितने लोग क्या करते हैं, ये रिपीट ना लगा करके ऐसा नट बोल्ट ही लगा देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है आपकी ये कॉइल में जा करके टच कर ले और आपकी फ़ैन जो है तो ख़राब हो सकती है या आपको अच्छा साइड नहीं दिख पाएगा। तो इसलिए इस तरह की जो एल्युमिनियम के रिपीट आते हैं, इसको लगा करके ठोक ली जाती है। इसको ठोकने का विधि वही होता है, जैसे मान लीजिए ये रिपीट को यहाँ पे रखें और उसके बाद में इसको रख करके ऊपर से प्रेसिंग कर दी जाती है, आपकी रिपीट बैठ जाती है। तो मैंने दोनों साइड बूस्ट चेंज कर लिए हुए हैं। जैसे मैंने बताया आपको, 2 नटों को कस करके और 4 रिपीट पहले ठोक ली जाती है। जब 4 रिपीट ठोकने के बाद में ये 2 नटों को खोल करके आसानी से नट को चेंज कर जा सकती है। जैसे देखो पुरानी जैसे बनाई गई थी सेम टू जो हमने वैसे ही इसको भी बना लिए हैं, दोनों साइड का चेंज कर लिए हुए हैं। बात आती है साफ्ट चेंज करने का। तो साफ्ट चेंज करने के लिए दोनों साइड के भागों को अलग अलग की जाती है। उसके बाद में एक चीज़ ये ध्यान रखना, जितना साइज़ ये बाहर आप निकाले हो सेम टू यू उतना ही साइज़ ये साफ्ट में भी बाहर साइज़ होना चाहिए। तो वैसे मैच करा करके बस साफ्ट को ठोक ली जाती है। इधर से ठोकोगे तो इधर से साफ्ट निकल जाएगी। तो चलिए ना साफ्ट को चेंज करते हैं। तो हमारी पुरानी वाली साफ्ट निकल चुकी है, ये वाली पुरानी वाली साफ्ट हो जाती है और ये वाली न्यू वाली साफ्ट हो जाती है। साफ्ट को देखो तो थोड़ी सी छोटी है, बट कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, क्योंकि ये आगे के साइड से छोटी है। आगे की साइड उतना जब डायना कसते हैं तो फिर बाहर निकली जाती है। जैसे ये देखो तो इसमें एक मतलब जैसे इस साइड से उभरी हुई है और इस साइड से अंदर है। तो जिस साइड से ये अंदर है उस साइड से हमको इसमें साफ्ट डाल करके और ऐसे देखो इधर इस साइड से जब प्रेस करेंगे तो ये साफ्ट ऑटोमेटिक ही जा करके बैठ जाएगी। दूसरा चीज़ ये कि इसको प्रेस करने के लिए कभी भी आप हैमर लोहे का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए आपको कभी भी लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो कुछ इस तरह के जो लकड़े के गुट्टे होते हैं, इससे इसको ठोकी जाती है ताकि इस पर कोई भी स्केचेस भी ना आए और ये टेढ़ा भी ना हो साफ्ट। देखो साफ्ट वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। जैसे ये देखो तो ये भी हमने पुराने वाली साफ्ट जितना हमारा बाहर पहले से था सेम टू यू अभी भी उतना ही भी रखे हैं। अब बारी आती है असेंबल का। तो असेंबल करने के लिए जैसे आपने ओपन किया सेम टू यू वैसे ही असेंबल की जाती है। असेंबल करने से पहले थोड़ी सी इस पर कच्चे वायल जैसे मोबिल जो होते हैं ना उससे इसमें डाल दें, ताकि इसकी बूस्ट की जो मतलब इसमें जो रुई लगाई रहती है उसको प्रोटेक्शन मिल सके और आपकी बूस्ट की लॉन्ग लाइफ बन जाए। तो चलिए फटाफट से इसको असेंबल करते हैं। और कुछ खास विधि होती है जो कि लास्ट में बताऊँगा कि ये असेंबल करने के बाद में कितने सिचुएशन में साफ्ट फंसने लगती है, तो उसको कैसे सही की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंबल हो जाने के बाद कुछ सिचुएशन में ऐसे होते हैं, चारों नट को टाइट करने के बाद भी ये जो स्टार्टर मतलब ये जो साफ्ट होती है ये नहीं घूम पाती है। जैसे देखो पूरी हमारी साफ्ट घूम रही है और इसमें प्ले का बात करूँ तो एक वाशर के बराबर, यानी कि जो गैपिंग वाशर लगाई रहती है, एक गैपिंग वाशर के बराबर इसमें प्ले रखी जाती है, जिसके सहारे आपकी साफ्ट है मूव कर पाएगी। तो ऐसे देखो अभी हमारी घूम रही है। अगर नहीं घूम पाती है तो ये जो 4 नटें जो कसे होते हैं, इस सीख पे आपको एक छोटी सी हथौड़ी से ऐसे देखो ऐसे रॉफ करना होगा और फिर से राउंड करके चेक करना होगा कि घूम रही है कि नहीं घूम रही है। ताकि क्या होता है साफ्ट बूस्ट को चेंज करने के बाद में क्या होता है, बूस्ट अपना जगह छोड़ देता है, यानी कि ये थोड़ी सी राउंड हो जाती है, जिसके कारण से आपकी फ़ैन नहीं रोटेट हो पाती है। तो इस तरह से इसकी पूरी फिनिशिंग की जाती है और टेस्ट करने पर हमारी फ़ैन पूर्णतः फ्रेश चल रही है।